आज हम क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर नंबर 6 द sermon एट बनारस यानी बनारस में उपदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना ही होगा। और ये प्रोज का लास्ट वीडियो है। इसके पहले सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर आपको दोनों प्रोवाइड करवाया जा रहा है, साथ ही साथ उसका हिंदी अनुवाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द sermon एट बनारस, चैप्टर 6 है। ध्यान देना, आपको बुक में चैप्टर ये अलग मिलेगा, लेकिन आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 पे आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं द sermon एट बनारस। ठीक, इसके राइटर का नाम भी यहाँ पे दे रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Why did Prince Siddhartha leave the palace and become a beggar? Why means क्यों did the Prince Siddhartha, जो राजकुमार सिद्धार्थ है, लीव छोड़ देते हैं द पैलेस मीन्स महल को, एंड बिकम अ बेगर और एक भिक्षुक बन जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ महल को छोड़ के एक भिक्षु क्यों बन जाते हैं? इसका आंसर देखिए। आफ्टर सीइंग, आफ्टर मीन्स बाद में, सीइंग मीन्स देखकर, अ सिक मैन एक बीमार व्यक्ति को, एन एज्ड मैन और एक वृद्ध व्यक्ति को, यानी एक बीमार व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद, और आगे इसमें है अ फ्यूनरल प्रोसेसन, एक जुलूस के लिए। फ्यूनरल प्रोसेसन का मतलब होता है अंतिम संस्कार का जुलूस, जब लोग मर जाते हैं, जब लेके जाते हैं उसे हम फ्यूनरल प्रोसेसन कहते हैं। और एक अंतिम संस्कार के जुलूस को, एंड अ मोंक बेगिंग, और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखकर सिद्धार्थ रियलाइज, सिद्धार्थ को एहसास हुआ, दैट कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, या जो दुनिया है फुल भरी हुई है, अफसारों में से दुख से, या दुनिया दुख से भरी हुई है। सो इसलिए ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, द पैलेस महल को, इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इन द सर्च मीन्स खोज में, ऑफ एनलाइटमेंट होता आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की खोज में इन्होंने महल को छोड़ दिया। एक बार फिर से देखते हैं। आफ्टर सीइंग अ सिक मैन एंड एज्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेसन एंड अ मोंक बेग्ड। आफ्टर सीइंग देखने के बाद, किसे देखने के बाद? एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार के लिए जुलूस को जाते हुए, और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखने के बाद सिद्धार्थ रियलाइज, सिद्धार्थ को एहसास हुआ, दैट कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, यह दुनिया दुख से भरी हुई है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया, इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की खोज में। ठीक, तो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट भी दिया है, आप इसको नोट करते चलिए वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के प्रारंभ, अर्ली मीन्स होता शुरुआती, प्रारंभिक, बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हो? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्धाज अर्लीज नेम, गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम था वह सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। ही वाज बर्न इन द 6th सेंचुरी, वे 6वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 6वीं शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया था। हिज फादर, उनके पिता शुद्धोधना, वाज द किंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ स्नाक्याज, यानी उनके पिता जो शुद्धोधन थे, किसके पिता शुद्धोधन थे? सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन। तो यहीं पे कह रहा है हिज फादर शुद्धोधना, उनके पिता शुद्धोधन, वाज द किंग, राजा थे, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ शाक्य, स्वतंत्र शाक्य, यानी शाक्य गणराज्य के क्या थे? राजा थे। यानी सिद्धार्थ के पिता शाक्य गणराज्य के राजा थे। आगे देखिए। रियूनसिंग किंगली लग्जरियस, रियूनसिंग मीन्स छोड़कर, किंगली लग्जरियस मीन्स होता है राजसी भोग विलास, एंड फैमिलियल और पारिवारिक हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता को। उन्होंने राजसी भोग विलास और पारिवारिक प्रशंसा को क्या किया? छोड़ दिया। सिद्धार्थ बिकम, सिद्धार्थ बन गए, हर्मित मीन्स एक साधु, एंड और, यानी उन्होंने क्या किया? राजसी भोग विलास को छोड़ दिया, और जो इनके फैमिलियर या फिर हम कह सकते हैं पारिवारिक प्रसन्नता थी उसको भी छोड़ दिया। यानी इन्होंने सभी प्रकार के मोह माया को छोड़ दिया, और सिद्धार्थ क्या बन गए? एक हर्मित बन गए, एक साधु बन गए। आगे देखिए। एंड एम्बार्क्ड अपॉन ए क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, एंड एम्बार्क्ड और लग गए, अपॉन अ क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, और वो एक सच्चाई की खोज में लग गए। इन सबको छोड़ के वो कहाँ लग गए? एक सच्चाई की खोज में लग गए।
आगे देखिए, ऑन अटेनिंग इनलाइटमेंट, ऑन अटेनिंग, अटेनिंग प्राप्त करके, इनलाइटमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान को, और आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही बिकम द बुद्धा, वह बुद्ध बन गए, और आत्मज्ञान को प्राप्त करके वो क्या बन गए, बुद्ध बन गए। ठीक, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। गौतम बुद्धा, अर्ली नेम वॉज सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। ही बर्न इन द 6th सेंचुरी BC, उनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था बिफोर क्रिस्ट के। हिज फादर शुद्धोधना वाज द किंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साक्य, साक्य गणराज्य के उनके पिता यानी गौतम बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे साक्य गणराज्य के राजा थे। आगे देखिए, रिन्यूसिंग किंगली लग्जरियस एंड फैमिलियर हैप्पीनेस, वो पारिवारिक और राजसी भोगों को छोड़ दिया। सिद्धार्थ बिकम अ हर्मिट, तो सिद्धार्थ क्या बन गया, एक साधु बन गया, यानी पारिवारिक सभी, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी राजसी भोग विलास था उन सबको उन्होंने छोड़ के एक साधु बन गए। फिर देखिए, एंड इम्बार्क्ड अपॉन अ क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, और इम्बार्क्ड लग गए अपॉन अ क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, और सच्चाई की खोज में लग गए। ऑन अटेनिंग इनलाइटमेंट, ऑन अटेनिंग इनलाइटमेंट ही बिकम द बुद्धा, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बन गए। यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, वेयर मीन्स कहाँ पे, डिड बुद्धा, बुद्ध ने, प्रीच मीन्स भाषण दिया, हिज फर्स्ट sermon, प्रीच हिज फर्स्ट sermon, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, sermon मीन्स उपदेश, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। आंसर देखिए, आफ्टर गेनिंग इनलाइटमेंट, आफ्टर गेनिंग मीन्स प्राप्त करने के बाद, इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, आत्मज्ञान की प्राप्त करने के बाद, ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बनारस शहर में। आगे देखिए, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों उदास थी। व्हाट डिड सी डू इन हर हावर ऑफ ग्रीड, व्हाट क्या डिड सी डू, वो करते ही थी, यानी वो कर रही थी, उन्होंने क्या किया, इन हर हावर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, किसा गौतमी कौन थे और अपने दुख के समय में उन्होंने क्या किया। आंसर देखिए, किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी उदास थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन हैड डेड, क्योंकि उनका अकेला पुत्र हैड डेड मर चुका था। किसा गौतमी उदास थी क्योंकि उनका अकेला पुत्र मर चुका था। इन हर हावर ऑफ ग्रीफ, उनके दुख के समय में, सी कैरीड, वह ले गई, हर डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चों को, टू ऑल हर, अपने सभी नेबर्स, पड़ोसियों के पास, एंड आस्क्ड देम, उनसे कहा, फॉर मेडिसिन, दवा के लिए, उनसे दवा मांग रही थी। यानी किसा गौतमी क्या थी, किसा गौतमी उदास थे क्योंकि उनके बच्चे की मौत हो गई थी, और अपने दुख के समय में वो अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास लेके जा रहे थे और उनसे दवा मांग रही थी। आगे देखिए, द पीपल सेड शी वाज मैड, द पीपल सेड, लोग कहते थे, शी वाज मैड, कि वह पागल हो गई है, बिकॉज क्योंकि द चाइल्ड वाज ऑलरेडी डेड, क्योंकि उनका बच्चा पहले ही मर चुका था। क्योंकि किसा गौतमी अपने बच्चों के लेकर लोगों के पास भाग के दवा मांग रही थी, लोग उसे पागल कह रहे थे क्योंकि उसका जो बच्चा था वो पहले ही मर चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड किसा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम, व्हाई डिड द किसा गौतमी अंडरस्टैंड, समझ गई, किसा गौतमी कैसे समझ गई, द मैसेज गिवन, जो सूचना, जो मैसेज दिया गया था, उपदेश दिया गया था, बाय द बुद्धा, बुद्ध के द्वारा, ओनली द सेकेंड टाइम, यानी बुद्ध के द्वारा दिए गए दूसरे उपदेश में ही किसा गौतमी कैसे समझ गई। इन व्हाट वे डिड ही बुद्धा चेंज, किस तरीके से बुद्ध ने परिवर्तित कर दिया, हर अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ को, बुद्ध ने कैसे उनकी समझ को बदल दी, यानी दूसरी बार में ही बुद्ध की बातों को वो समझ गई और बुद्ध ने किस तरह से उनकी बातों, उनकी समझ को बदला, इसके बारे में पूछा है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। एट द कमांड ऑफ बुद्धा, जैसा कि कमांड में आदेश देना है, फिर कहा गया था, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, सी गोज, वह गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर, यानी हर एक घर के पास गई, इन सर्च ऑफ हैंडफुल, इन सर्च ऑफ मीन्स खोज में, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी, मस्टर्ड सीड मीन्स सरसों के बीज के लिए, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, वह एक मुट्ठी सरसों के बीज के लिए घर घर गई। आगे देखिए, फ्रॉम एनी हाउस, किसी भी घर से, वेयर नो बडी,
जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हैज डैड मरा ना हो, यानी उस घर से लेके आओ जहाँ से कोई भी व्यक्ति ना मरा हो। तो फिर से देखिए, एट द कमांडेड ऑफ बुद्ध, बुद्ध ने कहा सी गोज टू हाउस इन सर्च ऑफ हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम एनी हाउस वेयर नो बडी हैज डैड। तुम जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों का बीज लेके आओ जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। आगे देखिए, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव था, टू फाइंड सच अ होम, ऐसा घर प्राप्त करना। लेकिन एक भी ऐसा घर प्राप्त करना क्या था, असंभव था, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मरा है। तो ये कह रहा है कि लेकिन ऐसा असंभव था। द पुअर वोमेन, या गरीब औरत, या फिर आप कह सकते हैं बेचारी या लाचार औरत, रिटर्न्स वापस लौट आई, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, या लाचार औरत खाली हाथ वापस लौट आई। बट लेकिन सी लर्न, उसने सीखा, द प्रीसियस लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुमूल्य पाठ को, उसने बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान को सीखा। फ्रॉम द वाइज बुद्धा, इस बुद्धिमान बुद्ध के साथ, यानी बुद्ध के द्वारा इसे बहुत ही अच्छा सा ज्ञान सीखने को मिला, फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कीमती ज्ञान सीखने को मिला। एंड हर ग्रेट ग्रीफ, एंड और हर ग्रेट ग्रीफ, उसका जो महान दुख था, उसका जो बहुत बड़ा दुख था, इज रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, और उसका जो दुख था वो क्या हो गया, दूर हो गया। डेथ एंड सारो आर यूनिवर्सल, डेथ जो मृत्यु, एंड सारो और जो दुख है, आर यूनिवर्सल, वो सार्वभौमिक है। एंड नेचुरल प्रोसेस, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। दुख और सुख ये क्या है, दुख और मृत्यु ये सब एक यूनिवर्सल है, यानी प्राकृतिक है, ये सार्वभौमिक है, ये दुख सुख आना ही है। आगे देखिए, दे कम टू एवरी फैमिली, दे कम जो आता है, एवरी फैमिली प्रत्येक परिवार में, यानी दुख और सुख मृत्यु हर परिवार में आता है। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ द सफरिंग, ह्यूमन लाइफ जो ह्यूमन का मनुष्य का जीवन है, इज फुल भरा हुआ है ऑफ सफरिंग मीन्स दुख से। एंड ईच पर्सन, और प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट चाहिए, ओवरकम बाहर आ जाना, देम मीन्स उनसे, यानी मनुष्य का जीवन वो दुखों से भरा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को उस दुख से बाहर आ जाना चाहिए। रियल विस्डम, वास्तविक जो स्वतंत्रता है, इज टू एक्सेप्ट, स्वीकार करती है, द इनसुट, यहाँ पे देखिए इनसुटेबिलिटी रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा, एस रहेगा, इनसुटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड कंटिन्यू द जर्नी ऑफ नहीं। तो रियल विस्डम जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो क्या है, वास्तविक विस्डम में सब स्वतंत्र भी कह सकते हैं, या फिर बुद्धिमानी। वास्तविक बुद्धिमानी क्या है, इज टू एक्सेप्ट, यानी बुद्धिमानी इसी में है कि एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया जाए, द इनसुटेबिलिटी, यहाँ पे इस रहेगा, इनसुटेबिलिटी मीन्स अक्षमता को, ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु की, यानी बुद्धिमानी इसी में है कि मृत्यु की अक्षमता को स्वीकार कर लिया जाए। एंड कंटिन्यू, और जारी रखा जाए, द जर्नी ऑफ लाइफ, जिंदगी के जीवन को, यानी जिंदगी की यात्रा को जारी रखा जाए, और दुख की अक्षमता को, मृत्यु की अक्षमता को स्वीकार कर लिया जाए। ठीक, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये प्रोज का आपका आज खत्म हो चुका है 10th वालों का। अब बारी है आपकी सप्लीमेंट्री की वीडियो आपको एक दिन बाद मिलने वाली है, वो भी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।